Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jamil, and today I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is drugs. So starting with the topic of drugs, first we have to define what is drug. So drug is defined as any chemical or natural substances used in the investigation, diagnosis, treatment और management of different diseases in human and animals. ड्रग आपके पास एक ऐसा केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या उनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ड्रग्स की दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ओवर द काउंटर या ओटीसी ड्रग्स भी आप इनको कह सकते हैं। सेकंड इज़ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन या पीओएम। देन ड्रग्स की आप क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो फर्स्ट इज़ नेचुरल सोर्सेज, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज और सिंथेटिक सोर्सेज के ड्रग का मेन सोर्स क्या है जिसके थ्रू आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, हम उसको फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ओवर द काउंटर ड्रग या ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं और उनकी डिस्पेंसिंग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। तो इसमें आप डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं जो कि आप यूजुअली घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीवाइटामिन्स हो गए, एनसेड्स हो गए जो पेन किलर्स वगैरह हो गए, या फिर लेक्सेटिव्स वगैरह। तो ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप किसी भी फार्मेसी स्टोर से जाके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिकेशंस जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है उसको आप कहेंगे ओवर द काउंटर ड्रग्स। Then we have prescription only medicines. This group contains the medicine or drug which must not be dispensed without prescription. Without prescription आपने कभी भी इन medications को dispense नहीं करना। आपने customers को या patients को कभी भी without prescription ये drugs नहीं देनी। जो prescription only medicines हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं steroids, benzodiazepines, barbiturates। ये ऐसी drugs हैं जो आपके CNS पे act कर सकती हैं। तो इसीलिए आपने without prescription ये मेडिकेशंस कभी भी किसी भी पेशेंट को या कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करनी। तो इन मेडिकेशंस को आप कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिसिन्स, जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की ही बेसिस पे या प्रिस्क्राइब्ड जब होंगी तभी आप इसको ले सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज के। नेचुरल सोर्सेज से आप ड्रग को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर उसमें तीन डिफरेंट सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड माइक्रोबियल सोर्सेज। तो फर्स्ट इज प्लांट सोर्स। दिस इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज रिजरपीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया सर्पेंटिन। तो ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल इन्होंने दी है रिजरपीन की, जो आप रोवोल्फिया सर्पेंटिन प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर सिनेमन अल्डिहाइड जो आप सिनेमन से ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड डिजॉक्सिन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटालिस लैनाटा। तो ये डिफरेंट प्लांट्स है जिसके थ्रू आप ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो आपके आ जाएंगे अंडर प्लांट सोर्सेज के। फिर आप एनिमल सोर्सेज, जब आप ड्रग्स को एनिमल से प्रोड्यूस करें या आप उनसे ऑब्टेन करें तो उसको आप कहेंगे एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आ जाती हैं आपके पास वैक्सीन्स, इंसुलिन, थायरोक्सिन, जो कि आप एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। फिर हमारे पास माइक्रोबियल सोर्सेज। इस ग्रुप में वो ड्रग्स होती हैं जो आप डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप डिफरेंट बैक्टीरियाज ले सकते हैं, वायरसेस ले सकते हैं, फंजाई ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स या डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स। तो ये हमारे पास माइक्रोबियल सोर्स है जिसके थ्रू आप ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तीनों हो जाएंगी हमारी नेचुरल सोर्सेज। फिर नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग्स की। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स या सेमी सिंथेटिक सोर्स वो सोर्स होता है या वो ड्रग्स होती हैं जिसमें आप नेचुरल भी और सिंथेटिक वर्ल्ड को भी कंबाइन करें तो आपके पास सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बन जाएंगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं एमॉक्सिसिलिन, सेफेक्साइम एंड सेफ्ट्रियाजोन। एमॉक्सिसिलिन, सेफेक्साइम एंड सेफ्ट्रियाजोन तीनों हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। तो आप इसको सेमी सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं या इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
Then last we have synthetic drugs. Synthetic drugs are those drugs that are totally synthesized in laboratory by using chemical or substances. Synthetic drugs वो drugs होती हैं जो आप laboratory में या industries में manufacture करते हैं using different chemicals और substances. इसमें कोई भी natural source involved नहीं होता, तो इस source को या इस drug को आप कहेंगे synthetic drugs या synthetic source. तो इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे पैरासीटामोल, एस्प्रिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो सारी हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स हैं और आप लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंसेस. देन वी हैव ड्रग नेम्स, कि आप ड्रग को नेम्स कैसे देते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम एंड केमिकल नेम. जेनेरिक नेम, दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रग दैट आर गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेसिस. साइंटिफिक बेसिस के थ्रू जब आप अपनी ड्रग्स को नेम करें तो उसको आप कहेंगे जेनेरिक नेम, या उस ड्रग का नेम आप कहेंगे जेनेरिक नेम. जैसे कि पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास ड्रग्स के जेनेरिक नेम हैं. फिर आ जाएँ ब्रांड नेम के थ्रू, ब्रांड नेम की तरफ. तो ब्रांड नेम या ट्रेड नेम भी आप इसको कह सकते हैं. तो इसमें आप मेडिकेशंस को नेम्स इस तरह देते हैं कि जिसकी वो प्रॉपर्टी हो या जो अपना ट्रेड या ब्रांड चलाना चाहे. तो इसमें आ जाती एग्जांपल पैरासीटामोल की, तो इसका ब्रांड नेम है पैनाडोल जो कि मार्केट में अवेलेबल है. फिर है एस्प्रिन जो कि हमारे पास जेनेरिक नेम है, तो उसका ब्रांड नेम हमारे पास हो जाएगा डिस्प्रिन. इसी तरह और भी मेडिकेशंस हैं, तो ब्रांड नेम जिस नेम के थ्रू मार्केट में अवेलेबल हो तो उसको आप ट्रेड नेम भी कह सकते हैं या ब्रांड नेम भी कह सकते हैं. देन वी हैव केमिकल नेम्स. These are the names which are given to drug on the basis of presence of different atoms or molecules and their interrelationships. Chemical name आप drugs की chemical structure की basis पे या उनके function की basis पे आप उनको names दें तो उसको आप कहेंगे chemical name. मतलब कि आपके drug के अंदर जितने भी molecules या atoms present हैं या उनका जो relation है उसके through जब आप अपनी drugs को name करें तो उसको आप कहेंगे chemical name. होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन या क्वेरी क्लियर कर सकते हैं.